तो मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में पिछली वीडियो में यूपीएस की केसिंग की एक्सेसरीज लगाने का तरीका बताया था, इसी तरह मैं आज आपको यूपीएस में जो ट्रांसफार्मर मॉड्यूल और किट लगेगी उसको प्रीपेड करने का तरीका बताऊंगा कि उसको लगाने के लिए हमें किन किन मराइल से गुजरना पड़ेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यूपीएस की बॉडी की एक्सेसरीज लगाने के बाद हम अपनी दूसरी चीज़ों को प्रीपेड कर लेंगे, जिसमें हमारा ट्रांसफार्मर, ये 1000 वाट का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और मॉड्यूल को प्रीपेड कर लेंगे। जब आप मार्केट से नया मॉड्यूल लेके आते हैं तो वो कुछ इस फॉर्म में मिलेगा आपको। ये कोई इस फॉर्म में मिलेगा आपको। ये सारी सोल्डरिंग आपको खुद करनी पड़ेगी क्योंकि इधर हाई एम्पेयर का करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से ये प्रिंट डैमेज होने का खतरा होगा। इस वजह से हम इसको सोल्डरिंग कर लेंगे और ये नेगेटिव वायर, जो बैटरी की नेगेटिव वायर होगी, उसको लगाने के लिए हम इसको थिम्बल को लगाने के लिए इसको भी सोल्डरिंग कर लेंगे। तो चलिए सोल्डरिंग पहले कर लेते हैं। ये सारी प्रिंट को आप सोल्डरिंग करेंगे। जैसा कि आपने देखा सोल्डरिंग मुकम्मल हो चुकी है। अच्छे तरीके से इसको आप सोल्डरिंग से भर देंगे। अब अगला काम यहाँ पे नेगेटिव वायर को लगाना है। नेगेटिव वायर को, ये बोल्ड होता है, इसमें कसा जाता है। इसके लिए नेगेटिव वायर को हमें थिम्बल लगाना पड़ेगा। इस तरह के कॉपर के थिम्बल मार्केट से आपको इजीली मिल सकते हैं। ये नेगेटिव वायर को हम लगाने के लिए इसके इंसुलेशन को हम रिमूव कर लेंगे। और थिम्बल को इसके बीच में रख के पंच करेंगे अच्छी तरह पहले। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से हम सोल्डरिंग कर देंगे। ये 10 mm की मोटी वायर है बैटरी की। नेगेटिव के लिए हम ब्लैक यूज करेंगे, पॉजिटिव के लिए रेड। जैसा कि ये देखा आपने, सोल्डरिंग अच्छे तरीके से कर दी है इसको। अब इससे अगला काम है ट्रांसफार्मर को रेडी करना। ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है। इससे हम 3 तारें यूज़ करनी होती हैं, न्यूट्रल, इन्वर्टर यानी 260 वाला सिरा, आखिरी सिरा, और ये जो सेंटर वाली हैं, आप जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है 140 वोल्ट, 160, 220, 240, ये सारी हमारी चार्जिंग की तारें होती हैं जो हम मार्केट से किट परचेज करके लेके आते हैं। उसके ऊपर वैसा मेंशन होता है कि आपने चार्जिंग वाली तार कौन सी यूज़ करनी है। अगर 140 लिखा होगा तो आप ये वाला टर्मिनल यूज़ करें, अगर 160 लिखा होगा तो आप ये वाला टर्मिनल यूज़ कर लेंगे। मैंने जो किट लगानी है उसके मुताबिक हम 140 वाला सिरा यूज़ करेंगे, जैसा कि इस किट के ऊपर लिखा भी हुआ है। शायद ये मिसप्रिंट हुआ होगा, आपको अच्छे तरीके से नज़र ना आ पाए। इसके ऊपर मेंशन है हम 140 वाला चार्जिंग के लिए यूज़ करेंगे, बाकियों को क्लोज कर देंगे। न्यूट्रल, चार्जिंग, इन्वर्टर। इसी तरह हम अगर इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें, ठीक है, तो ये मॉड्यूल के ऊपर 2 लगेंगे। इसके लिए हमें थिम्बल लगाना पड़ेंगे और ये सेंटर में बैटरी की पॉजिटिव वायर सोल्डरिंग होगी। इन सबको लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसका
एनेमल या इंसुलेशन आप इसको कह सकते हैं, किसी ब्लेड से या पेपर कटर से इसको रिमूव करना पड़ेगा आपको। इसी तरह 1 2 3 और ये तीनों तारों को सबसे पहले हम इंसुलेशन रिमूव करेंगे ताकि हमें कॉपर नजर आए। एनेमल उतारने के बाद हमने मॉड्यूल को जो 2 ट्रांसफार्मर की वायर लगनी है उसको भी थिम्बल लगा के सोल्डरिंग कर लिया, और सेंटर में जैसा कि बताया था बैटरी की पॉजिटिव वायर लगेगी, और साथ ही हम एक बारीक वायर जो किट को हमारा स्टेटस बताएगी उसको भी साथ ही सोल्डरिंग कर लिया है। और हम अब इसके ऊपर चढ़ा देंगे स्लीव। इसी तरह जो हमारी न्यूट्रल वायर थी जो चार्जिंग के लिए और इन्वर्टर, उसी को भी हमने एनेमल को उतार के सोल्डरिंग कर लिया। अब इसके ऊपर हम चढ़ाएंगे स्लीव। जैसा कि आपने देखा तीनों को स्लीव चढ़ा लिया है। आप भी वायरिंग करते हो मुख्तलिफ कलरों का इस्तेमाल किया करें ताकि वायरिंग करते हुए आपको आसानी हो कि न्यूट्रल के लिए मैंने कौन सा कलर यूज़ किया था, चार्जिंग के लिए और इन्वर्टर की वायर के लिए कौन सा यूज़ किया था। अब इसके बाद हम दोबारा, अच्छा यहाँ पे एक मैं आपके बहुत से लोगों का सवाल होता है कि यूपीएस में जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा यूपीएस कितने वाट का है। तो ये बहुत ही आसान सा एक फार्मूला है। अगर आपका ट्रांसफार्मर की कोर रिंगनी, ये शामिल रिंगनी होगा, ये कोर की बात कर रहा हूँ, अगर ये कोर 2 इंच होगी तो यूपीएस आपका या ट्रांसफार्मर आपका 500 वाट का होगा। अगर ये 2.5 इंच तक फैली होगी तो ये 750 या 700 वाट का होगा। अगर ये 3 इंच तक होगी यानी कि 3 इंच का ट्रांसफार्मर लोग उसको बोलते हैं, तो ये 1000 वाट का होगा। जैसा कि ये मैं आपको स्केल से चेक करके बताता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखिए 3 इंच बनते हैं, यानी कि ये 1000 वाट का ट्रांसफार्मर है। सेम इसी तरीके से मॉड्यूल का भी है कि मॉड्यूल से कैसे पता लगेगा कि ये 700 वाट का है या 500 वाट का मॉड्यूल है या 1000 वाट का है। इसमें 6/6 एफईटी वाला होगा, 1 2 3 4 5 6, दूसरी साइड पे भी 6, इसको बोलते हैं 6/6 का मॉड्यूल। तो 6/6 का जो होगा वो 1000 वाट का होगा, जैसा कि इसके डब्बे के ऊपर भी लिखा हुआ 1000 वाट। इसी तरह अगर 4/4 का होगा वो 500 वाट और 700 वाट दोनों के लिए कारआमद है। और अगर 1200 वाट का होगा तो वो 7/7 एफईटी होंगे उसके ऊपर। अब हम दोबारा बॉडी की एलईडीज के कनेक्शन की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एलईडीज के नेगेटिव्स सारी एक साइड पे कॉमन कर लेनी है और पॉजिटिव को लहदा छोड़ देना। इसी तरह दूसरी साइड की भी एलईडीज को नेगेटिव कॉमन कर लेनी है और पॉजिटिव को लहदा छोड़ देना। अगर आप इसके मेन की बात करें तो ये आप देखें मेन चार्ज यूपीएस चार्जिंग फुल ट्रिप, इसी तरह 20%, 40, 60, 80, 100। अब आपको मैं किट दिखाता हूँ जो किट हम यूज करेंगे, हमने उसके मुताबिक इसके कनेक्शन करने हैं, बल्कि उसके ऊपर लिखा भी होगा। जैसा कि ये देखिए ये अपना ग्राउंड के साथ टी का मतलब है ट्रिप। इसके बाद चार्जिंग फुल यूपीएस मेन, जैसे हमारे फ्रंट पे स्क्रीनिंग हुई है वैसे ही हम उसको वायरिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने जैक पकड़ेंगे, उसकी ग्राउंड लगाएंगे एलईडी को, यानी कि जो एलईडी की 5 एलईडी की कॉमन है वो यहाँ पे लगेगी। इसके बाद वो ट्रिप वाली एलईडी की पॉजिटिव यहाँ पे, फिर चार्जिंग की पॉजिटिव यहाँ पे। सेम इसी तरह ये 6 पिनों वाला जैक होता है, ये साथ ही आपको किट की मिलेगा। दूसरी साइड से ये हम एक साइड से कनेक्शन शुरू करेंगे, नेगेटिव पहले लगा लेंगे, फिर इसी तरह जैसे तरतीब दी हुई है पैनल के हिसाब से जो हमारी बॉडी है उसके हिसाब से हम लगा लेंगे। इसी तरह ये बैटरी बार दी हुई है, ये देखें ये भी इसी तरह होती है। जी का मतलब ग्राउंड, जितनी 5 की 5 एलईडी की ग्राउंड इकट्ठी होकर यहाँ पे आएगी। उसके बाद 20, 40, 60, 80, 100 जैसा कि इसके मुताबिक है बॉडी की। हम ये वाली एलईडी की पहले ग्राउंड लगाएंगे, फिर उसके बाद 20, 40, 60, 80, 100 इसकी तरतीब वैसे ही है। सेम इसी तरह इसी की भी तरतीब है, ग्राउंड लगाएंगे, ट्रिप, फुल, चार्जिंग, यूपीएस मेन। हमें कोई भी तरतीब को
उल्टा सीधा या तार ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप फालतू एलईडी की तारों को काट लें। जैसा कि आपने देखा फालतू तारों को काट लिया है। अब हम नेगेटिव वाली साइड को सोल्डरिंग करके कनेक्ट कर लेंगे। इसी तरह पॉजिटिव वाली जो तारे हैं उसको हम हल्के हल्का सोल्डर लगा दें ताकि हमें जैक लगाने में आसानी हो। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। दूसरी तरफ भी जैसा कि आपने देखा मैंने सोल्डरिंग कर लिया। अब लगाएंगे जैक। सबसे पहले हम लगाएंगे न्यूट्रल यानी ग्राउंड को। उसके बाद किट के मुताबिक हमारी थी ट्रिप जो कि एंड वाली है। ट्रिप के बाद थी हमारी फुल। फुल के बाद चार्जिंग। फिर यूपीएस। और एंड में मेन। इसी तरह हम बैटरी बार के कनेक्शन भी कर लेंगे। न्यूट्रल ग्राउंड लगाएंगे 20, 40, 60, 80, 100। ये तो आपने देखा मैंने बैटरी बार के भी जैक को लगा लिया है। अब मैं आपको अपने तीसरे पार्ट में इसकी फिटिंग मॉड्यूल को और ट्रांसफार्मर को किट को कैसे फिट करना है, और उसके बाद अगर वीडियो लंबी ना हुई तो उसी में वायरिंग बता दी जाएगी, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वायरिंग बता दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।